हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 14। ये जो चैप्टर नंबर 14 है, ये आपका 8 मार्क्स का है। यहाँ पर 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा इस चैप्टर से, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ये जो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इससे 8 मार्क्स का सवाल रहता है। और इस 8 मार्क्स का सवाल को मैं एक एक करके आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग चैप्टर को। यहाँ पे ज़्यादातर आपको थ्योरी पूछेगा, ज़्यादातर डेफिनेशन पूछेगा, और आपका एक एक नंबर वाला सवाल आपका फुल फॉर्म पूछेगा। तो वो क्या पूछेगा, सबको मैं वीवीआई कराते चले जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लास्ट चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, और संचार का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे अभी आपसे हम बातचीत कैसे कर पा रहे हैं? एक यूट्यूब चैनल के मदद से। आप हमको कैसे देख पा रहे हैं? यूट्यूब चैनल के मदद से। तो ये संचार करने का तरीका, ये जो बात करने का तरीका होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। और इसका हिंदी मीनिंग होता है संचार। और नेटवर्किंग का हिंदी मीनिंग होता है जुड़ाव। यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए किस किस चीज़ का जुड़ाव होगा, किस किस चीज़ का आवश्यकता होगा, वो सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। द प्रोसेस फॉर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नॉन एज कम्युनिकेशन। कहता है द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है विधि, तरीका। क्या चीज़ करने का? ट्रांसफ़र करने का। ट्रांसफ़र करने का मतलब भेजने का। क्या चीज़ को? इन्फॉर्मेशन को, यानी सूचना को। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वन प्लेस से, फ्रॉम का मतलब होता है से, वन प्लेस से यानी एक स्थान से दूसरा स्थान, एक स्थान से दूसरा स्थान पर जब कोई चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कोई सूचना को भेजा जाएगा, तो उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आ गया? तो वह विधि जहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना को पहुंचाने का जो तरीका होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग समझिएगा। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग का मतलब बताया गया आपको जुड़ाव। नेटवर्किंग का डेफिनेशन आप समझते हैं। बोलता है द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर connected to each other for sharing the information is called networking और network। बोलता है द कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब समूह, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा रहेगा। द कलेक्शन होगा, समूह होगा, दो या दो से अधिक कंप्यूटर का, और वो कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा रहेगा, आपस में जुड़ा रहेगा। और क्या करेगा? शेयर करेगा, शेयरिंग करेगा, इंफॉर्मेशन को भेजेगा, इंफॉर्मेशन को भेजेगा, सूचना को भेजेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। मतलब कि कलेक्शन होगा दो या दो से अधिक कंप्यूटर का, जो आपस में कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा रहेगा, और शेयरिंग करेगा, शेयर करेगा, भेजेगा क्या चीज़ को? सूचना को। उसी को हम लोग नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं, नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग नेटवर्किंग किसको कहते हैं। तो नेटवर्किंग उसको कहते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ा रहेगा और शेयर करने का काम करेगा सूचना को। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। चलिए इसका एक और डेफिनेशन देखते हैं, और वाला डेफिनेशन। चलिए समझिएगा दोस्तों। बोलता है एन इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से जुड़ करके। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से जुड़ करके। कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है वैसा कंप्यूटर जो सूचना सेंड भी कर सकता है और सूचना को रिसीव भी कर सकता है। तो कहता है एन इंटरकनेक्टेड, यानी आपस में एक दूसरे से जुड़ करके कलेक्शन रहेगा, समूह रहेगा, ऑटोनोमस कंप्यूटर, ऑटोनोमस कंप्यूटर का यानी वैसा कंप्यूटर का जो सूचना ले भी सकता है और भेज भी सकता है। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? नेटवर्किंग के नाम से। यानी वैसा कंप्यूटर जो कनेक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा, साथ में रहेगा, और जो जुड़ा रहता है, साथ में रहता है कंप्यूटर, एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को भेजने का काम करता है और रिसीव करने का भी काम करता है। वैसा ही काम को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? तो अभी हम लोग समझेंगे दो बात। पहला समझे कि
किसको कहते हैं, कम्युनिकेशन, और दूसरा समझें नेटवर्किंग किसको कहते हैं। तो कम्युनिकेशन वह प्रोसेस होता है, वह तरीका होता है, वह विधि होता है जहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है सूचना को एक स्थान से दूसरा स्थान पर, तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और नेटवर्किंग किसको कहते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ करके शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।